दोस्तों, बीपीएससी मेंस की तैयारी में आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, परमाणु ऊर्जा। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दो सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं की कहानी है। एक तरफ है परमाणुओं का टूटना, जिसे हम विखंडन कहते हैं, और दूसरी तरफ है उनका जुड़ना, यानी संलयन। आज हम यही जानेंगे कि इन दोनों से आखिर इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती कैसे है, और सबसे जरूरी बात कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो हमारी आज की पूरी बातचीत का फोकस रहेगा बिल्कुल इसी सवाल पर। यह सवाल, जैसा कि हम सब जानते हैं, परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, और मेरा यकीन मानिए, आज इस चर्चा के खत्म होते होते इस सवाल का एक बहुत ही सटीक और दमदार जवाब कैसे लिखना है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल के जवाब पे पहुंचने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल सीधा है। पहले हम समझेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा है क्या, फिर देखेंगे विखंडन यानी परमाणुओं का टूटना क्या होता है, उसके बाद जानेंगे संलयन यानी परमाणुओं का जुड़ना, फिर इन दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे, और आखिर में इस सवाल का जवाब देंगे कि भविष्य के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। जब हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा, तो असल में ये दो अलग अलग तरीकों से पैदा हो सकती है दोनों ही बहुत शक्तिशाली, और दोनों का जो सोर्स है वो एक ही है, परमाणु का केंद्र, उसका न्यूक्लियस। बस फर्क ये है कि एक तरीका है न्यूक्लियस को तोड़ने का और दूसरा है उसे जोड़ने का। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं विखंडन यानी कि फिशन से। अब नाम में ही इसका पूरा राज छिपा है। विखंडन मतलब खंड खंड होना या टूटना। तो सवाल यह है कि आखिर टूटता क्या है और कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, विखंडन की परिभाषा बहुत सीधी है। सोचिए, एक बड़ा भारी परमाणु नाभिक है, जैसे यूरेनियम 235। जब ये टूटता है तो ये दो या उससे ज्यादा छोटे हल्के नाभिकों में बंट जाता है, और इस टूटने के दौरान एक कमाल की चीज होती है, थोड़ा सा द्रव्यमान मास गायब हो जाता है। और वो गायब हुआ मास कहां जाता है? वो बदल जाता है जबरदस्त ऊर्जा में। जी हां, आइंस्टाइन का वही फेमस इक्वेशन E=mc² यही काम करता है। तो याद रखने वाली बात क्या है? विखंडन मतलब टूटना। अब इस प्रोसेस को चलाने के लिए ईंधन भी भारी ही चाहिए होता है, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो हमारे चारों तरफ हैं। दुनिया भर में जो परमाणु बिजली घर हैं, वो सब इसी सिद्धांत का काम करते हैं। वहां एक के बाद एक परमाणु टूटते जाते हैं, जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं, और उससे लगातार बिजली बनती रहती है। तो ये तो हुई टूटने की कहानी। अब चलते हैं इसके ठीक उलट एक दूसरी दुनिया में। यह है संलयन यानी कि फ्यूजन, और इसका मतलब है बिल्कुल सही, जोड़ना। चलिए अब जुड़ने की इस प्रक्रिया को समझते हैं। संलयन में क्या होता है? दो बहुत ही हल्के नाभिक, मान लीजिए हाइड्रोजन के ही दो भाई हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़कर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। और यहां भी वही जादू होता है, जुड़ने पर थोड़ा सा मास फिर से ऊर्जा में बदल जाता है। और मजे की बात यह है कि इस बार जो ऊर्जा निकलती है वो विखंडन से भी कई कई गुना ज्यादा होती है। तो यहां पर हमारा कीवर्ड है जुड़ना। अच्छा, अब इसके ईंधन की बात करें तो वो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जो हमारे समंदर के पानी में ही भरे पड़े हैं। मतलब ईंधन की कोई कमी नहीं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण कौन है? अरे वो तो रोज सुबह हमें देखने को मिलता है, हमारा सूरज। जी हां, सूरज और ब्रह्मांड की सारे तारे अरबों सालों से इसी फ्यूजन की वजह से चमक रहे हैं। और हम इंसान भी कम नहीं है। आइटर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए हम इसी सूरज को धरती पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब हम टूटने और जुड़ने दोनों की कहानी समझ चुके हैं, तो वक्त आ गया है इन्हें आमने सामने रखने का। और ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी मेंस के उत्तर के लिए यही हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। प्रक्रिया: विखंडन में टूटना, संलयन में जुड़ना। बिल्कुल उल्टा। ईंधन: विखंडन में यूरेनियम, जो बहुत दुर्लभ है, संलयन में हाइड्रोजन, जो भरपूर है। उदाहरण भी देख लिए। लेकिन इन सब में एक अंतर ऐसा है जो गेम चेंजर है, और वो है कचरा यानी वेस्ट। यही वो पॉइंट है जो तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और यहीं पर सारी कहानी बदल जाती है। देखिए, विखंडन की सबसे बड़ी समस्या है इसका कचरा। इससे जो रेडियोधर्मी कचरा निकलता है वो हजारों लाखों साल तक खतरनाक बना रहता है। उसे संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। वहीं दूसरी तरफ संलयन को देखिए, इससे लगभग न के बराबर रेडियोधर्मी कचरा बनता है। मतलब ये एक साफ सुथरी क्लीन एनर्जी है। तो अब हम अपने मूल सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं। कचरे का या जो जमीन आसमान का फर्क हमने देखा, इसी की वजह से यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों संलयन को भविष्य के लिए एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। तो जवाब बिल्कुल साफ है, और हमारे उत्तर का सार भी यही है। संलयन को सुरक्षित मानने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यह खतरनाक, लंबे समय तक टिकने वाला रेडियोधर्मी कचरा पैदा नहीं करता। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका ईंधन हाइड्रोजन लगभग असीमित है, और इसमें विखंडन की तरह चेन रिएक्शन के बेकाबू हो जाने का यानी मेल्टडाउन का कोई खतरा नहीं होता। तो क्लीन भी है और सेफ भी। असल में हमें बस आसमान की तरफ देखने की जरूरत है। सूरज की ऊर्जा हर पल हमें याद दिलाती है कि परमाणु संलयन में कितनी जबरदस्त ताकत है। ये एक साफ, शक्तिशाली और पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है, और हम बस उसी को धरती पर उतारने की कोशिश में लगे हैं। तो अब विखंडन और संलयन का फर्क तो हमें बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी बाकी है। संलयन भविष्य का सपना तो है, पर हकीकत बनने में कितना वक्त लगेगा? सोचिए, सूरज के कोल का करोड़ों डिग्री तापमान और जबरदस्त दबाव, उसे धरती पर एक मशीन में कंट्रोल करना, यह एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। हम इसे कब तक पार कर पाएंगे? हमारी पूरी दुनिया का ऊर्जा भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छुपा है। धन्यवाद।